हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 NCERT साइंस का चैप्टर 14 वाटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बक बक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर वाटर होता क्या, पानी होता क्या है। तो जो हमारा पानी है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और एसेंशियल सब्सटेंस है हमारे लिए। और लाइक हम लोग खाने के बिना 4 दिन रह सकते हैं, पर विदाउट वाटर वी कांट लिव। 24 आवर्स भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगी बॉडी को तो वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। और जो हमारा जो पानी है वो सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो सीज से हमारे सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है। जो हमारा पानी होता है वो ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। वो मॉलिक्यूल से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, सारे जानवरों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जानवर, हमारे जो प्लांट्स हो गए, उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है पानी। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पानी। ठीक है। फिर हमारा जो पानी है वो किस किस पर्पस में यूज़ होता है। तो क्लीनिंग, कुकिंग, बाथिंग, डोमेस्टिक कोर्सेज के अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी रिक्वायर्ड होता है पानी। फिर हमारा जो पानी है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि हमारे खेतों में होते हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी पानी का, एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। ऐसा आप जूनियर क्लासेस में पोएम पढ़ोगे रिलेटेड टू बारिश, कि बारिश होती है तो किसान किस तरह खुश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी रहेगा तभी हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वाटर रहेगा तो हम लोग हमारा जो क्रॉप है काफ़ी अच्छा ग्रो होगा, फूड ग्रेन्स मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ पानी से कनेक्टेड है। ठीक है। फिर हमारा जो सोर्सेज है वो कहाँ है। तो ना, हमारा जो अर्थ सरफेस है वो 2/3 तो पानी से ही घिरा हुआ है। लाइक हमारा लैंड काफ़ी कम है, पूरा अर्थ पानी से घिरा हुआ। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इस चीज़ को। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 to 3% ही है ऐसा पानी जो कि हम लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे लिए सुटेबल नहीं है किसी भी पर्पज़ के लिए। वो सारा ओशंस में है, फिर अंडरग्राउंड वाटर हो गया, फिर एटमॉस्फेयर में है, और फिर हमारा जो आइस कैप्स में है। ये सारे पानी हमारे लिए यूज़फुल बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2 to 3% ही हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग को अपने पानी को सेव करना चाहिए, ज़्यादा ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ओशन वगैरह वाला पानी पियेंगे तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हम लोग मर भी सकते हैं। ठीक है। फिर जो हमारा है रिवर, पॉन्ड्स, लेक हो गया, ये सारी जगहों से हम लोग को पानी मिलता है। और इसको भी हम लोग अच्छे से फर्टाइल करते हैं। लाइक हम लोग उसको फिल्टरिंग प्रोसेस से उसको स्वच्छ बनाते हैं, उसको बहुत अच्छा बनाते हैं। देन वी यूज़ टू ड्रिंक इट। फिर बॉईल वगैरह करते हैं, तभी हम लोग पॉन्ड और रिवर का भी पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो भी हम लोगों ने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया कि इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना। अब देखते हैं कि हमारा जो पानी है वो किस किस पर्पसेस में यूज़ होता है। तो क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, इरिगेशन, गार्डनिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, पावर जनरेट करने में भी हेल्प करता है। लाइक हमारा जो एक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था उसमें आप पढ़े होगे कि पानी से भी हम लोग हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में हेल्प होता है। फिर हमारा दूसरा दूसरा एक्टिविटीज़, लाइक हमारा हमारा वाटर स्पॉट जो हो गया, उस उन सारी चीज़ों में हेल्प होता है। फिर लाइक स्विमिंग में भी पानी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ठीक है। फ्रेश वाटर क्या होता है, अब हम लोग इसको जानेंगे। तो नेचुरली जो फ्रेश वाटर होता है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो रेनफॉल से मिल रहा है वो सारी चीज़ें जो है, मेजर सोर्स है उसका रेनफॉल है। ठीक है। वो हमारा फ्रेश वाटर में कंसिडर होगा। ठीक है। 71% ऑफ अर्थ इज़ फिल्ड विथ वाटर। ठीक है। 71% तो पानी से भरा हुआ है। आउट ऑफ दिस 3% इज़ फ्रेश वाटर, और जो हमारा 97% है वाटर का वो चला गया सी, ओशंस में। ठीक है। अब जो 3% फ्रेश वाटर था उसमें से जो 30% वाटर है वो तो हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, और 69 जो है वो ग्लेशियर, आइस कैप्स के फॉर्म में है। ठीक है। और जो हमारे रिमेनिंग 1% है, जिसमें से सिर्फ हम लोग 0.006% ही पानी हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग। तो सोच रहे हो कि पानी कितना ज़्यादा अवेलेबल है, पर फिर भी लिमिटेड है।
लाइक हमारे सराउंडिंग में पानी बहुत है, बट हम लोग सारे पानी को पी नहीं सकते हैं। सिर्फ कितना हम लोग अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 0.006%। तो हाँ, पानी को हमेशा हम लोग को सेव करना चाहिए। जब टैब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे तो उसको हम लोग को हमेशा बंद रखना चाहिए। और फिर हम लोग को अननेसेसरी पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग को घरों में बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। लाइक हमारा जो एक प्रोसेस होता है ना, हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस प्रोसेस से हम लोग को वाटर को सेव करना चाहिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन हो वो भी हमारे पानी को यूज़ कर पाए, वो लोग विदाउट वाटर ऐसे मर ना जाए। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे जो पानी है वो ओशंस में कैसे जाता है। तो ऑब्वियसली रेनफॉल से जाता है। जो हमारा रेनफॉल है वो हमारा जो है क्लाउड्स, वो पानी कलेक्ट किया हमारा ओशन और लेक से, फिर वो ऐसे जाते 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 ओशन के पास चला गया। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो हमारे जो पानी थे वो कहाँ गए, वो चले गए अब डायरेक्ट ओशन में। वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे वो पानी चला जा रहा है। तो इस तरह वाटर फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड्स फाइनली फ्लो इनटू सीज एंड ओशियंस। तो वो जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो लीव्स होते हैं प्लांट के, उसमें से पानी हमारा इवापोरेट होता है, जो कि हमारा रूट्स जो होता है वो पानी ऑब्जर्व कर रहा है, नीचे से ऑब्जर्व कर लिया, और उसके बाद फिर वो एक्सेस हो जाता है जब प्लांट में पानी, तो वो उसके लीव से निकलना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत थिन थिन छोटे छोटे होते हैं ड्रॉपलेट्स, वो आपके बारिश के ड्रॉपलेट्स से भी छोटे होते हैं। तो उस तरह से फिर वो अपने लीफ से वो निकालता है, और जो हमारा इवाप्रेशन वाला प्रोसेस होता है वो होता है, और वो चला जाता है वो ड्रॉपलेट। ठीक है, फिर हमारा फ्लड क्या होता है और ड्रॉट क्या होता है। तो जो हमारा फ्लड है वो एक्चुअली तब होता है, लाइक रेनफॉल तो ऑब्वियसली हम लोग को लाइफ देता है, बट एक्सेस कोई भी चीज़ ज़्यादा हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, बहुत अच्छा खा रहे हो, खाना खा रहे हो तो एनर्जी मिल रहा है, बट वहीं आप एक्सेस खाना खा लोगे तो क्या होगा, आपका पेट दर्द शुरू हो जाएगा, एनर्जी मिलने की जगह आप बीमार पड़ जाओगे। तो वही चीज़ सेम होता है कि फ्लड होना शुरू होता है, तो उसमें वही एक्सेस रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है, जो हमारा वाटर बॉडीज़ है वो पूरा भर गए हैं, भर के फिर बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। तो उससे हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो भी चला जाता है, लोग डूब के मर जाते हैं, जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाता है, जो डोमेस्टिक है एनिमल्स है, या फिर ये जो हमारे जो भी हमारे एनिमल्स है वो सारे लोग भी डूब जाते हैं। और फिर जो हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में उस एरिया में पानी के आने के कारण हमारा जो एरिया है वो भी थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है। ठीक है, और ड्रॉट मतलब क्या होता है, तो ड्रॉट मतलब होता है सूखा। यही हमारा जो सूखा, जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब आपको भूख लगी और आपको खाना मिल ही नहीं रहा, तो क्या होगा, आप उस केस में भी बीमार पड़ोगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सॉइल होता है वो पूरा ड्राई हो जाता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फूड वो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को मिलती नहीं हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा रहता है हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये दोनों चीज़ आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब जानेंगे पोर्टेबल वाटर क्या होता है। तो ऐसा वाटर जो कि हम लोग पीने के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होता है, ना तो वो उसमें कोई सॉल्ट रहता है, वो सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ठीक है, वाटर फ्रॉम ओशन, तो जो हमारा 71% है अर्थ सरफेस का, वो तो हमारा पानी से घिरा हुआ, और जिसमें से 97% जो है वो ओशन और सीज वाटर है। ठीक है, और जो हमारा सी वाटर या ओशन वाटर होता है उसमें सॉल्ट रहता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको हम लोग सॉल्ट वाटर बोलते हैं या फिर सलाइन वाटर कहते हैं। अब वाटर साइकिल क्या होता है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारा वाटर है वो साइक्लिक मोशन में हमारा लैंड, ओशन, रिवर, पॉन्ड, लेक, ये सारी जगहों पे वो ट्रैवल कर रहा होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग और भी नेम से जानते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिक वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और इस प्रोसेस में जो हमारा वाटर होता है वो 3 स्टेट्स में हमेशा घूमता रहता है, एक तो सॉलिड, लिक्विड, फिर गैशियस। ठीक है, और इसको हम लोग पूरे कंप्लीट प्रोसेस को वाटर साइकिल के नेम से जानते हैं। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक है,
तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होता क्या है। अब देखते हैं हम लोग तीनों इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन को अच्छे से। जो हमारा इवापोरेशन होता है उसमें जो हमारा लिक्विड और वाटर गैसेस में कन्वर्ट होता है। सनलाइट के वजह से हमारा जो वाटर होता है वो इवापोरेट होता है, यानी भाप बनता है, ठीक है। फिर जो हमारा कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में जो हमारा वेपर है या फिर गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो क्लाउड्स में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो चुके हैं, अब वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू वो लोग निकलते हैं। तो यार ये रेनफॉल या फिर स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। समझ में आ गया होगा, ये तीनों प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज़रूर आता है, तो अच्छे से कर लेना। तो अब हम लोग को देखेंगे कि ग्राउंड वाटर क्या होता है। तो ग्राउंड वाटर ऐसा वो पानी जो कि अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा नीचे में है, ग्राउंड में है, ठीक है। वाटर लेवल क्या होता है, तो जो लेवल ऑफ वाटर और इट इज़ द हाईएस्ट रीच बाय द वाटर इन लेक, हमारा पॉन्ड हो गया या स्टोरेज टैंक हो गया, यानी जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे हमारा वाटर है तो वो हमारा वाटर लेवल हो गया, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो हमारा जो वाटर है वो सॉइल में अंदर में घुसता जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। जैसे हमारा जब बारिश होती है तो अगर वो हमारा क्या बोलूँ फॉरेस्ट में हो रही है, तो जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है। जैसे हमारा कहा भी जाता है जो एरिया हमारा पहाड़ी क्षेत्र होता है, और वी कैन से जो जहाँ पर हमारा माउंटेन वाला एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो बाढ़ कभी आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रेन वाटर होते हैं, कितना भी हो बारिश है भी, तो सारा पानी क्या होता है वो नीचे ज़मीन के अंदर जा रहा होता है, तो वहाँ पे बाढ़ नहीं होता है। तो वही हो हमारा जो प्रोसेस है उसका नाम है इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, तो अब जो हमारा वाटर है, जैसा अभी हम लोग खुद पढ़े हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितने कम अमाउंट में, तो हम लोग को उसको मैनेज तो करना होगा ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको एडिक्वेट अमाउंट में पानी मिले जैसे हमें मिल रही है। तो इसके लिए दो बहुत इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा वे है। सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन, ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जो हमारा वाटर है उसको हम लोग ज़मीन से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नैरो ट्यूब, उसको डीप इरिगेशन बोलते हैं, यानी पतली सी ट्यूब से हम लोग वो उसको निकाल रहे होते हैं पानी को और इरिगेट करते हैं फील्ड को। फिर जो हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारा रेन वाटर है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये दो मेन प्रोसेस है। इसके अलावा भी आप लोग खुद से भी कुछ कुछ कर सकते हो, जैसे आप लोग पानी अगर आप ब्रश कर रहे हो तो ऐसे नल को बंद कर दो, या फिर आप कभी जो हमारा सब्ज़ी वब्ज़ी वॉश किया हुआ पानी आप उसको जाके प्लांट्स में डाल दो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको घर पे करके भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो पानी को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इससे मुझे वो मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।